नमस्ते। आप सबका एक बार फिर हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आए हैं एक एप्लीकेशंस के बारे में बात करने। पीएचडी एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला में। नई दुनिया के बदलावों के अनुसार तकनीकी रूप से प्रतिभाशाली लोगों को बढ़ावा देने और लोगों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने की ज़रूरत है और इसी मांग को मद्देनज़र रखते हुए डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है। इसका उद्घाटन पिछले साल हुआ था और इस डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना 2 दशक पुराने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन केरल IIITM के को उन्नत करके टेक्नो सिटी में लगभग 10 एकड़ के परिसर में शुरू की गई है, जिसमें टेक्नोलॉजी से जुड़े कई शिक्षार्थियों को एजुकेशन मिलेगी और हालांकि बेहतरीन तरीके की एजुकेशन मिलेंगी। तो यहाँ इस साल के लिए 2021 के पीएचडी रजिस्ट्रेशंस के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट किया गया है। अगर आप इस यूनिवर्सिटी से जुड़ना चाहें तो आपको बस इतना करना है, आपको इस वेबसाइट से जुड़ना है duk.ac.in/doctoral programs। और जैसे ही आप इस वेबसाइट में जाएंगे आपको इस प्रकार का एक वेब पेज मिलेगा और इस वेब पेज में पूरे डॉक्टरल प्रोग्राम्स की पूरी जानकारी आपको हासिल होगी। राइट हैंड साइड में क्विक लिंक्स के रूप में दिया गया है प्रोग्राम ड्यूरेशन, रिसर्च एरियाज एंड स्कूल थीम्स, और फिर आपके प्रोग्राम टाइप्स कैसे होंगे, जैसे आप पार्ट टाइम करना चाहेंगे या फुल टाइम। फिर आपका प्रोग्राम प्रोग्रेशन, मतलब कि किस हिसाब से आपका रिसर्च आगे बढ़ता रहेगा, वो तो खैर एडमिशन मिलने के बाद की बात है। फिर एडमिशन रिक्वायरमेंट्स है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। अगर आपको एडमिशन मिलना है तो आपकी हैसियत क्या होनी चाहिए, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। और फिर स्कॉलरशिप और फीस, स्कॉलरशिप्स कितना देते हैं, फ़ीस कितना लगता है। और फिर उनका एक एप्टीट्यूड टेस्ट भी है, डिजिटल यूनिवर्सिटी रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट, DRAT कहा जाता है, और उन्होंने उसका सिलेबस भी दिया है। और इसके ठीक नीचे इसी पेज में आपको अप्लाई नाउ, ये नीले कलर का ये जो है बटन, अगर आप इसमें क्लिक करेंगे तो आप सीधे एप्लीकेशन फॉर्मेलिटीज़ की ओर जाएंगे। लेकिन मेरी पर्सनल राय है, एक रिसर्च गाइड की हैसियत से, एक टीचर की हैसियत से, अप्लाई करने से पहले बेहतरीन होगा अगर आप इन सारे लिंक्स को ध्यान से पढ़ें। मतलब कि आप एक प्रोग्राम ज्वाइन करने जा रहे हैं, आपको उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। वहाँ वैकेंसी कितनी है, आप फुल टाइम करेंगे या पार्ट टाइम, वहाँ कौन कौन सी स्कूल्स हैं, मतलब कौन कौन से विषय हैं वहाँ रिसर्च के लिए, आपके एप्टीट्यूड के अनुसार वहाँ विषय है या नहीं, ये सब जानने के लिए ज़रूरी है कि आप इन लिंक की ओर जाएं पहले, अप्लाई बाद में करें। तो हम आपकी मदद करेंगे, एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रोग्राम ड्यूरेशन कितना है। ये जानना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी के एक अच्छे वक्त को रिसर्च के लिए अगर गुजारने की सोच रहे हैं, मतलब किसी जॉब में लगने के बजाय आप अनुसंधान में लगने जा रहे हैं, तो आपको इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि ड्यूरेशन कितने साल में आप पूरा कर सकते हैं। हालांकि रिसर्च कंप्लीट करना आपके विषय पर, आपकी काबिलियत पर निर्भर करता है, फिर भी यहाँ देखिए फुल टाइमर्स के लिए उन्होंने दिया है 36 मंथ्स टू 72 मंथ्स, मतलब कि मिनिमम 3 साल ले सकते हैं आप रिसर्च करने के लिए, और मैक्सिमम आपको दिया जाएगा 6 साल। और क्वालिफ़िकेशंस भी यहाँ दिया गया है। देखिए इंजीनियरिंग वालों के लिए MTech है क्वालिफाइंग डिग्री, साइंस, सोशल साइंस और टेक्नोलॉजी वालों के लिए MSc, MCA या MTech, और साइंस सोशल साइंस के लिए MA, MCom, MBA। तो ये हुआ फुल टाइम रिसर्च के लिए, मतलब कि आप समझ गए, आपको 3 साल में मिनिमम आपको थीसिस सबमिट करके अपना रिपोर्ट दे सकते हैं आप, और मैक्सिमम 6 साल आप ले सकते हैं। ये तो हुई फुल टाइमर्स की बात। अब पार्ट टाइम अगर आप करना चाहेंगे, मतलब आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, जॉब पर लगे हुए हैं और आप रिसर्च करना चाहते हैं, तो पार्ट टाइमर्स के लिए उन्होंने मिनिमम 48 मंथ्स दे रखा है, मतलब कि 4 साल में आप रिसर्च कंप्लीट करके अपना थीसिस सबमिट कर सकते हैं। और मैक्सिमम टाइम दोनों के लिए सेम है, 6 साल, मतलब फुल टाइमर्स और पार्ट टाइमर्स दोनों के लिए 6 साल ही मैक्सिमम दिया गया है। तो ये हुई आपकी ड्यूरेशन की बात।
अब लास्ट डेट देखिए, लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 30th ऑफ मे है, 30 तारीख है इसी महीने का 2021। और उनका जो एडमिशन टेस्ट है, मतलब DRAT जो एप्टीट्यूड टेस्ट है, वो 20 तारीख, जून 20 तारीख को इसी साल किया जाएगा। और उसके बाद एक इंटरव्यू भी आपको फेस करना है, वो जुलाई 5 से 10 तक 5 दिनों में वो कंडक्ट करेंगे। और आपका PhD प्रोग्राम अगस्त 1 से शुरू होगा 2021। अभी देखिए पैंडमिक का ये समय है, लेकिन फिर भी इन्होंने, इस यूनिवर्सिटी ने डेट्स दे रखे हैं। तो हम आशा करते हैं इनके डेट के मुताबिक, जो इन्होंने डेट दे रखे हैं उसके हिसाब से सभी इनका चार्ट, इनका प्लान सक्सेसफुल हो। आपको बस ध्यान रखना है, लास्ट डेट फॉर सबमिशन 30 मई है। अब चलते हैं रिसर्च एरियाज एंड स्कूल थीम्स। तो इन्होंने क्या कर रखा है कि रिसर्च एरिया को 5 स्कूल्स में बांट रखा है। मतलब कि एक एक स्कूल में विषय अलग अलग हैं। आपको देखना है आपकी रुचि के अनुसार कौन से स्कूल में आपको अप्लाई करना है। जैसे पहला स्कूल तो इनका है स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो ये इनका पहला स्कूल हुआ। और इसके इंडिकेटिव एरियाज़ बहुत सारे, वैरायटी ऑफ इंडिकेटिव एरियाज़ हैं। जैसे इसमें थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस है, सिस्टम्स एंड नेटवर्क्स है, बहुत सारे सब डिविजन्स दे रखे हैं, आपको देखना है। और इसमें वैकेंसीज 17 है। और दूसरा स्कूल उनका दिया हुआ है स्कूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स एंड ऑटोमेशन। इसमें भी AI हार्डवेयर, AI रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स, सिग्नल प्रोसेसिंग एंड ऑटोमेशन इंडस्ट्री, कंप्यूटेशनल इमेजिंग सिस्टम, बहुत सारे नवीन नवीन विषय हैं। अब दुनिया इतनी तेज़ी से बदल रही है कि टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से बदल रही है कि इन विषयों पर जो अनुसंधान करेगा वो भविष्य में समाज के लिए बहुत कुछ कर सकता है। तो अगर आप की अभिरुचि इन विषयों में है तो तनिक भी ना सोचिए, केरल पहुंच जाइए और इससे जुड़ जाइए। और यहाँ वैकेंसी 9 बताया गया है इस स्कूल में। और उसके बाद उनका स्कूल है स्कूल ऑफ डिजिटल ह्यूमैनिटीज़ एंड लिबरल आर्ट्स। ये एक डिजिटल ह्यूमैनिटीज़ तो हमने कभी सुन ही नहीं रखा है, लिबरल आर्ट्स वगैरह में भी ये लोग रिसर्च करवाते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत अक्टूबर से ही होगी। इसकी वैकेंसी अभी 0 है। उसके बाद का उनका स्कूल है स्कूल ऑफ डिजिटल साइंसेस। इसमें भी बहुत सारे विषय दिए गए हैं और इसमें वैकेंसी 3 है। स्कूल ऑफ इंफॉर्मेटिक्स में 1 वैकेंसी है। इसमें देखिए नए नए विषय भी हैं, एकॉस्टिक इकोलॉजी, फ्लोरल रेडियोमेट्री, अर्थ ऑब्जर्वेशन, ऐसे कई नए नए विषय भी इस स्कूल में नज़र आ रहे हैं। अब उसके बाद हम चलते हैं प्रोग्राम टाइप्स की ओर। जैसे आप रेगुलर PhD करना चाहेंगे तो उसके लिए क्या ज़रूरी है। रेगुलर PhD के लिए देखिए एंट्री रिक्वायरमेंट MSc, MCA, MTech, MBA, MA, MCom वगैरह है। और इंडस्ट्री रेगुलर PhD इसमें क्या है कि 5 साल का आपका फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस ज़रूरी है। आफ्टर ग्रेजुएशन, आपके ग्रेजुएशन के बाद 5 साल का रेगुलर फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए अगर आपको इंडस्ट्री रेगुलर PhD करना है। इसमें क्या होता है, कैंडिडेट को फुल टाइम रिसर्च एक इंडस्ट्री से जुड़कर करना होता है। और पार्ट टाइम PhD में वो जो जॉब पर लगे हुए हैं, जो एम्प्लॉयड हैं, उनके लिए है पार्ट टाइम। इसमें भी क्या है, 5 साल का रेलेवेंट फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। एक पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद 5 साल का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन ऑफिसर और एग्जीक्यूटिव और टीचिंग पोस्ट और इंडस्ट्री लेवल। तो पार्ट टाइम अगर आपको करना है तो इस प्रकार का 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना ज़रूरी है। अब कैंडिडेट्स को कैसे लोग चूज़ करते हैं, जो हमने पहले कहा DRAT एग्ज़ाम स्कोर है वो लेते हैं, या फिर गेट एग्ज़ाम का जो स्कोर है उसे लेते हैं। और नेट JRF कैंडिडेट्स को इस DRAT एग्ज़ाम से एग्जेम्प्ट किया गया है। और ऊपर से OBC SC ST कैंडिडेट्स को जो रिलैक्सेशंस मिलती हैं वो ये लोग प्रोवाइड करेंगे। और रिजर्वेशन SC ST कैंडिडेट्स के लिए भी दिया जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं एडमिशन रिक्वायरमेंट्स। एडमिशन के लिए इन्होंने क्या कहा है, DRAT जो स्कोर है उसमें से 60 परसेंटाइल लेंगे, फिर या फिर गेट स्कोर का मिनिमम कट ऑफ 80% है वो लेंगे।
उसके बाद आपको इंटरव्यू भी अटेंड करना है। ओके, ये लोग कॉम्पोजिट स्कोर लेते हैं 80% ऑफ DRAT और 20% फॉर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होता है, कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, इंटरव्यू के बाद ही आपका फाइनल लिस्ट बाहर आता है। पार्ट टाइम PhD का इक्वेशन कुछ अलग है। 30% वर्क एक्सपीरियंस के लिए दिया जाता है, 20% एडमिशन जो टेस्ट है और 20% स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। वो क्या है एक्चुअली स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, हमें भी क्लियर नहीं हुआ है। शायद आपका रिसर्च प्रपोजल हो। अगर आपको और डिटेल चाहिए तो आप जो फ़ोन नंबर यहाँ दिया गया है उस पर कांटेक्ट करें। और फिर रिकमेंडेशन लेटर्स के लिए भी 20% दिया जाता है। ये भी हमें क्लियर नहीं है कि किसका रिकमेंडेशन लेटर्स यहाँ काम पर आएगा। और फाइनल सिलेक्शन इंटरव्यू के बाद ही होगा। दोनों पार्ट टाइम और फुल टाइमर्स के लिए फाइनल सिलेक्शन इंटरव्यू के बाद ही होगा। अच्छा, ये कह रहे हैं कि ये जो UGC JRF, CSIR JRF, DBT JRF वगैरह जो स्कॉलरशिप्स जिन छात्रों ने हासिल की है या फिर कोई नेशनल और इंटरनेशनल स्कॉलरशिप जिन्हें मिल रहा है, उनको एडमिशन के लिए प्रेफरेंस दिया जाएगा। अच्छा, अब स्कॉलरशिप की ओर आते हैं। यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है। अगर आप रेगुलर PhD करना चाहेंगे तो पहले साल में फर्स्ट एकेडमिक ईयर में आपको हर एक महीने 20,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलेंगे और दूसरे साल में आपको 25,000 स्कॉलरशिप मिलेंगे हर एक महीने और तीसरे साल में 30,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलेंगे। अच्छा, चौथे साल के बाद आपको स्कॉलरशिप नहीं दिया जाएगा। और ट्यूशन फ़ी की बात वो करते हैं कि अब पहले 5 साल में नो ट्यूशन फ़ी, 1 to 5 ईयर्स आपको कोई ट्यूशन फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है और छठे साल से आपको 50% फ़ी कंसेशन दिया जाएगा। मतलब दूसरे छात्रों को जो फ़ी है उसमें 50% आपको देना पड़ेगा। और अगर आप 6 साल से ज़्यादा लगाते हैं रिसर्च के लिए तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और फुल फ़ी भी देना होगा। इसका मतलब है बेहतर है अगर आप 3 साल में अपने रिसर्च को ख़त्म कर दें या फिर कम से कम 5 साल में तो ख़त्म ही कर दें। अब आते हैं इंडस्ट्री रेगुलर PhD के लिए कोई स्कॉलरशिप नहीं दिया जाएगा और हालांकि फ़ीस देना पड़ेगा आपको 50,000 सालाना। और पार्ट टाइम PhD के लिए भी स्कॉलरशिप कुछ नहीं है, एनुअली आपको 50,000 फ़ीस देना पड़ेगा। और इसके अलावा जो कॉशन डिपॉजिट है, लैब फ़ी, स्टूडेंट एमिनिटीज़ वो वगैरह वगैरह वो अब आपको अलग देना पड़ेगा। अब आते हैं जो एप्टीट्यूड टेस्ट है, उन्होंने कहा है डिजिटल यूनिवर्सिटी रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट, उसके बारे में उन्होंने कहा है कि ये जो टेस्ट है इसमें 30 क्वेश्चन अंग्रेज़ी से पूछे जाएंगे, 30 क्वेश्चन मैथ्स से पूछे जाएंगे, गणित से, और 40 क्वेश्चन आपके जो कंसर्न सब्जेक्ट है उससे पूछे जाएंगे। और उन्होंने सिलेबस भी दे रखा है, ये जो नीला बटन है इसमें आप क्लिक करें तो आपको सिलेबस, डिटेल सिलेबस मिल जाएगा। ये है उनका सिलेबस। मैथ्स का टॉपिक्स दिया गया है, उसके बाद उन्होंने इंग्लिश रीडिंग का जो टॉपिक है वो दे रखा है, और स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का टॉपिक्स है, और स्कूल ऑफ डिजिटल साइंस का टॉपिक, स्कूल ऑफ इंफॉर्मेटिक्स का टॉपिक, और स्कूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स एंड ऑटोमेशन। अच्छा, इतनी जानकारी तो आपको मिल गई। आपका ड्यूरेशन कितना है, आपका फ़ीस कितना लगेगा, आपको स्कॉलरशिप कितना मिलेगा और कौन कौन से विषय वहाँ पढ़ाए जा रहे हैं। देखिए 5 स्कूल्स हमने कहा। अगर आपकी रुचि इसमें है, आपको इस डिजिटल वर्ल्ड से रुचि है, आपको इसमें कुछ नया करने की सोच है, आपके मन में इच्छा है, तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिए। और अप्लाई करने के लिए जो पहला वाला जो वेब पेज है उसके राइट हैंड साइड में जो नीला बटन अप्लाई नाउ, अगर वो आप क्लिक करेंगे तो आपको 8 सिंपल स्टेप्स है। पहला स्टेप आपका प्राइमरी इन्फो है, आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन दे के आपको रजिस्टर करना है। उसके बाद आपको साइन इन करके पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना है, एकेडमिक्स एंड सर्टिफिकेशंस देना है, आपका एक्सपीरियंस एंड पब्लिकेशन डिटेल्स अपलोड करना है, और स्कूल एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है वो नोट करना है, प्रोफेशनल रेफरेंसेस, आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, कंफर्म करना है, और आपका एप्लीकेशन प्रीव्यू आपको मिलेगा। और उनके हिसाब से जो डेट्स उन्होंने दिए हैं
उसके हिसाब से टेस्ट वगैरह चलेगा। और एक बात और है, वो ये जो टेस्ट जो कंडक्ट कर रहे हैं DRAT, इसका वैलिडिटी 2 साल है। मतलब अगर आप इस साल टेस्ट पास करें और इस साल आप PhD रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो अगले साल भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगले साल आपको टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बार आप ये जो DRAT टेस्ट पास करेंगे, 2 साल तक आपका वैलिडिटी रहेगा। तो देर किस बात की, अगर आप टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं और कुछ नया कर दिखाने की काबिलियत रखते हैं, तो जुड़ जाइए डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल से। PhD से संबंधित इस प्रकार के डिटेलिंग्स हमारे चैनल में अक्सर अपलोड किए जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर करने के वीडियोस की ज़रूरत है, या फिर हाउ टू फेस योर ओपन डिफेंस, हाउ टू प्रेजेंट योर पेपर, इन सब के लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। स्टे ट्यून्ड।
आखिर क्या होती है ये डिजिटल यूनिवर्सिटी? ये यूनिवर्सिटी मौजूदा और भविष्य की टेक्नोलॉजी के विषय में पढ़ाता है। मुख्य उद्देश्य रहता है तकनीक का इस्तेमाल कर सामाजिक विकास को बढ़ावा देना। आखिर इस डिजिटल यूनिवर्सिटी में क्या नया पढ़ाया जाता है, मतलब कि किन नवीन विषयों को, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए किन विषयों को यहाँ रिसर्च के लिए, यहाँ शोध के लिए लिया जाता है। कुछ उदाहरण बताएं तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डेटा एनालिटिक्स है, रोबोटिक्स है, इमेज प्रोसेसिंग है, मेडिकल इमेजिंग, मेडिकल इमेज फ्यूजन। इस प्रकार के कई नवीन विषयों के ऊपर यहाँ शोध किया जा सकता है। ये यूनिवर्सिटी डिजिटल सोचने, डिजिटल नया करने और डिजिटल काम करने के लिए विश्व स्तरीय सुविधाओं तक पहुँच प्रदान करने में सहायता करेगी।